अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो मैं इधर अपने बड़े घर आई हूँ। गंदम पसवानी है, आटा मैंने पसवाना है। आटा मेरा ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैं और फातिमा हम दोनों आए हैं, छोटी बेटी। तो ये गंदम जो है ना, ये गंदम निकाल के मैं गट्टू में डाल रही हूँ। फिर इसके बाद जो है ना, बाजी की बेटी की शादी है, तो उनके बिस्तर वगैरह जो है ना, वो हमने वैसे तो डोरे वगैरह तो उसमें डाल लिए हैं, लेकिन सारे पेटियों में ना सेटिंग करके रखने हैं। तो वो ये गंदम के बाद जो है ना, मैं वो सब बिस्तर वगैरह जो है ना बाजी के साथ करवा के जाऊंगी। और मैं अभी गंदम निकाल रही हूँ क्योंकि बाजी नीचे नमाज़ पढ़ रही हैं। तो जैसे ही वो नमाज़ पढ़ के ऊपर आती हैं तो फिर हम अपना वो वाला काम भी कर लेंगे। और मैं गंदम को देखकर सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अनाज को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ताला अनाज इकट्ठा करने का हुक्म दे देता, अनाज को कुछ ना होता, तो यकीनन लोग खाना पीना कम कर देते, इसको भी जोड़ना शुरू कर देते। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको कीड़ा लग जाता है। अगर हम इसको ज़्यादा देर तक रखें तो बड़ी मुश्किल से 1 साल में जो है ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि देखें, यकीन करें, जब मैं ऐसी नेमतें देखती हूँ ना, तो मुझे इतनी हैरत होती है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उन्होंने भूखें काटी, किस तरह उन्होंने तकलीफ़ें देखी और हमें बताया कि जो है ना, ये पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जो है ना, हमारे नबी पैगम्बर जो हैं वो कैसे भूखे रहे, उन्होंने कैसे तकलीफ़ें उठाई। तो मैं जो है ना इस बात से एग्री होती हूँ कि जब भी मैं कोई ऐसी नेमत देखती हूँ, मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें नेमतों से नवाजा। तो आप भी जब भी अपने घर की कोई भी एक मामूली सी नेमत भी देखें तो शुक्र अदा करें। नेमतों तो वैसे बेशुमार हैं कि हम नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं है हमारे पास कौन कौन सी नेमतें, लेकिन आप ये अल्लाह ताला से कह दिया करें कि अल्लाह ताला, आपने मुझे जितनी भी नेमतें दी हैं, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, इतनी ज़्यादा नेमतें हैं कि ला इल्मी है, मुझे इल्म ही नहीं है मेरे पास कितनी नेमतें हैं, और मैं तेरी सारी नेमतों का शुक्र अदा करती हूँ और मुझे मज़ीद नेमतें अता कर। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको नेमतें अता करेगा, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं शुक्र करने वालों को और ज़्यादा देता हूँ। तो जनाब बाजी ने नमाज़ पढ़ ली थी, ऊपर बाजी आ गई, हमने दरवाज़ा खोला है। तो ये सारी पेटियाँ पड़ी हुई हैं, 2 पेटियाँ जो हैं वो तो बेटी की हैं, वो बाहर भी पड़ी हुई हैं। वो ला के जो है ना सारी सेटिंग की, सारा सामान निकाल के बाहर रखूँगी मैं। फिर उसके बाद जो है ना रज़ाइयाँ एक पेटी में डालूँगी और जो है ना गद्दे और तकिए कंबल वगैरह एक में डालूँगी। तो कोशिश करूँगी कि मैं गद्दे और रज़ाइयाँ एक पेटी में और तकिए कंबल और बेडशीटें वगैरह वो दूसरी पेटी में। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये आज मैं सेटिंग करने आई हूँ। तो बाजी अकेली हैं तो उनसे होता नहीं है, उनकी तबीयत सही नहीं रहती। तो फिर मैंने, बड़ी बेटी मेरी सोई हुई थी, मेरी कोशिश तो थी कि मैं उसको भी साथ लेकर आऊँ, लेकिन मैं नहीं ला सकी इस वजह से कि वो सोई हुई थी। तो मैंने कहा बच्ची उठेगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर ट्यूशन भी जाना था, परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं छोटी बेटी को साथ लेकर जो है ना आ गई। तो अभी हम जो सारी सेटिंग जो है ना वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि सारा सामान कैसे हमने निकालना है, कैसे रखना है, सब कुछ। ये बेटी को मैंने कहा है कि आप इसमें बेटी को जो अच्छी तरह से साफ़ करो कपड़े के साथ, फिर उसके बाद जो है ना बिस्तर रखते, कब बिस्तर वगैरह सब कुछ निकाल के मैंने बाहर सेन की तरफ रख दिया। ये देखिए सारा कुछ मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। और मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरी भी बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी भी बेटियाँ होंगी। तो बच्चियों की ये वाली चीज़ें जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बना कर रखनी चाहिए कि बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इसमें से बाजी ने अपने जहेज़ की 2 रज़ाइयाँ बेटी को दी हैं, बिल्कुल नहीं। अभी बाजी की और भी पड़ी हुई हैं, वो भी बिल्कुल न्यू रज़ाइयाँ। ये वाली हमने नई ख़रीदी थी। ये देखें अशाड़ इसके ऊपर चढ़ाए हैं, बड़ी प्यारी वेलवेट की ये रज़ाई, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये बिस्तर वगैरह ये जो है ना, ये शुरू से थोड़े थोड़े बना कर रख लेनी चाहिए, आसानी होती है, परेशानी नहीं होती। ऐसे यकदम जब बोझ आता है ना मर्दों के ऊपर के बेटी का जहेज़ बनाना होता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश किया करें कि बच्चियों का सामान आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ये बड़े बर्तन होते हैं और स्टील के बर्तन, सिल्वर के बड़े देगचे वगैरह जो होते हैं, वो सेट जो है ना वो पहले लेकर रखने चाहिए, और ये बिस्तर भी बना कर रखने चाहिए। और यकीन करें हिम्मत भी नहीं होती कि बाद में बंदा जो है ना ये सब कर सके। तो जो है ना, ये मेरी नसीहत है सबको कि जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बना कर रखना चाहिए। अच्छी तरह से इसको नीचे दबाओ। तो पेटी में रज़ाइयाँ मैंने रख ली थी,
अब ये दूसरी पेटी है। ये जिन रज़ाइयों की मैं बात करती, ये देखिए ये रेड कलर की रज़ाई हैं बाजी की। अब ये बिल्कुल न्यू अगर वो देना चाहे बाजी बेटी को तो, लेकिन उन्होंने जो है ना 2 दी, तो ये हमारी सास की बेटी है, ये हमारे इधर बड़े घर में ही है। सारा सामान मैंने सेट कर दिया। मैं नीचे मेरा नंदोई जो था वो नीचे आया था, तो बाजी और मेरी छोटी बेटी उधर चले गए नीचे, और मैं अभी ताला लगा के जो है ना मैं नीचे जा रही हूँ। तो जनाब घर में आ चुकी थी, बेटी को भी उठाया, बड़ी वाली को, छोटी को भी उठाया। तो बेटी कह रही थी मुझे ना हमें बर्गर बना दो, क्योंकि दोपहर को हमने खाना नहीं खाया था, नाश्ता लेट किया था, तो भी भूख नहीं, तभी मैं बेटियों के लिए जो है ना बर्गर बनाने लगी हूँ। और कभी कभार जो है ना बाहर से हम खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को जो है ना घर में बना कर दूँ। और घर का टेस्ट भी यकीन करें अलग से ही होता है। हम थोड़ा सा बनाते हैं उसको धो की कितनी मेहनत होती है, इतना ज़्यादा बनाते बाहर वाले, वो कहाँ इतना धोते होंगे, पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं। हर किसी की अपनी एक तबीयत होती है, कोई हाथ भी नहीं धोते, कुछ लोग खाना खाते हुए, कुछ लोग बार बार धोते हैं, लेकिन हर कोई तो एक जैसा नहीं होता ना। इसलिए कोशिश किया करें कि बनाएंगे। ये बन भी इधर करीबी हमारे एक शॉप है, वहाँ से मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो ये एक बन जो है ना तकरीबन 10 रुपये का एक बन है। तो इतना अच्छा ये बर्गर बन जाता है, और बड़ा बर्गर बनता है, यकीन करें बच्चे शौक़ से खाते हैं, खुशी होती है बच्चों को, मुझे भी खुशी होती है। मेरी छोटी बेटी जो फातिमा है उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है बर्गर, और ज़ैनब जो है वो डिमांड नहीं करती, लेकिन जब बनते हैं तो खाती वो भी शौक़ से है। तो आज फातिमा बहुत खुश थी कि मम्मा ने हमारे लिए बर्गर बनाए हैं, और मुझे कह रही थी मम्मा खीरा मत लगाओ। ज़ैनब तो अभी लेटी हुई है, जैसे वो उठ के आती है तो फिर उनको मैं दूंगी, लेकिन छोटी बेटी जो है वो मेरे पास ही खड़ी है, वो बड़े शौक़ से देखती है, उसको बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने का ना, ख़ास करके खाना उसकी पसंद का उसको बड़ा अच्छा लगता है फातिमा को। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे स्कूल जाने लग गई हैं, इनके जो है ना स्कूल ओपन हो चुके हैं। यकम से तकरीबन ये जाएंगी सुबह 8 बजे, अभी ये जा रही हैं 8:30 बजे जा रही हैं, और 9 बजे इनका स्कूल जो है लग जाता है। तो फिर यकम को जो है ना वो यूनिफॉर्म में, और जो है ना फिर स्कूल की रूटीन हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत करे, अल्लाह मेरी बेटियों की भी इज़्ज़त, आपकी जान माल की हिफाजत फरमाए, या अल्लाह हमें कब्रों में भी हमारी इज़्ज़त की हिफाजत करे। और जो है ना अभी मेरी बेटियों का कुरान का जो मसला है वो रहता है। मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब भी माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, माशाल्लाह फातिमा भी हाफ़िज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फिर सोच रही हूँ कि घर में ना इनके लिए कारिया मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल से टाइम नहीं मिलता। छोटी बेटी जो है फातिमा का कुरान अभी रहता है मुकम्मल होने में, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे ही कारिया घर में लगाऊँ ताकि वो इन दोनों को ही टाइम दे, और छोटी बेटी का भी कुरान मुकम्मल हो जाए, और बड़ी जो है वो रिपीट करती रहे, क्योंकि कुरान को भूलना ही नाकामी है। तो अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आखिर तक मेरी बेटियों को कुरान पर अमल करने की तौफीक देगा, और पढ़ने की तौफीक देगा। पढ़ने की तौफीक से ज़्यादा अमल की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब आपने कुरान जो कुरान में है अगर आपने ऐसी ज़िंदगी ना गुजारी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बेटियों के लिए मैंने बर्गर बनाया, खुद मैंने अपने लिए ना साग और मक्खन रोटी बनाई है, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था खाने को। और दूसरी वजह ये भी थी कि बन मुझे मिले थे 4, तो फिर मैंने बेटियों को बना दिया। मैंने कहा मैं ये खा लेती हूँ, लेकिन बेटियाँ कह रही नहीं मम्मा आपने जो है ना आप बर्गर भी टेस्ट करो, तो मैं उनका बर्गर भी टेस्ट करूँगी। हमारी वीडियो को लाइक शेयर